Good morning, ladies. I am Dr. Shalini, Senior Consultant, Obstetrician and Gynecologist, Yadav Hospital, Nandini IVF Center, गुड़गांव। आज हम बात करेंगे क्या हमारा जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है औरतों का क्या इंडिया में निग्लेक्टेड है। मेरे पास लेडीज आती है जब वो प्रेग्नेंट होती है और पूछती है मैडम अब मेरी प्रेगनेंसी पॉजिटिव है, मैं क्या खाऊं, कैसे हमें क्या क्या खाना चाहिए, क्या मेरे बच्चे के लिए अच्छा होगा, कौन सी चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, क्या सिर्फ प्रेग्नेंट होने के बाद हमारी डाइट इम्पॉर्टेंट। थोड़ा सा नज़रिया आज हम इस जो मैं आपको समझाऊंगी या जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, थोड़ा सा नज़रिया हम अपने लिए बदल। हम बात करते हैं कि एक वुमेन का न्यूट्रिशन किस टाइम से बहुत इम्पॉर्टेंट होता है जिससे उसकी आगे वाली जनरेशन बहुत हेल्दी हो। आप ये जान के बहुत ज़्यादा थोड़ा सा आपके लिए हो सकता है न्यूज़ हो कि जो हमारी एडोलेसेंट गर्ल्स हैं, यंग गर्ल्स हैं, मोस्टली हमारी 23% जो है वो अंडर वेट है अकॉर्डिंग टू देयर हाइट। मोस्टली 16% आर ओवर वेट एंड 5% कम इनटू एन ओबीज कैटेगरी, जो मोटापा है। और जो हमारी डेफिशिएंसीज में एनीमिया, जिसमें हम बोलते हैं कि हीमोग्लोबिन कम होना, वो ऑलमोस्ट 53% वुमेन आर एनीमिक एंड ऑलमोस्ट 70 to 80% लड़कियों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी पाई गई। नाउ अगर मैं बात करूं एक यंग लड़की के न्यूट्रिशन की, वही यंग लड़की आगे जाके माँ बनती। नाउ अगर उस लड़की का अपनी एडोलेसेंस में 16, 17, 18 साल, जो आजकल लोग बहुत डाइटिंग करते हैं, बहुत ज्यादा अपना ये नहीं खाना वो नहीं खाना, हमें इस चीज का परहेज रखना है, यही यंग लड़कियां जब जाके माँ बनती हैं, जब वो माँ बनती हैं, अगर उनका वेट जब प्रेगनेंसी उनकी पॉजिटिव आती है, अगर उनका वेट थोड़ा सा जो BMI हम जो स्टैंडर्ड लेते हैं उससे कम है, अगर वो बहुत थिन है, अंडर वेट है, आपको पता है उनके वेट एट द पॉइंट दे बिकम प्रेग्नेंट, जो उनके अंदर बच्चा होता है, जो जिसने अभी सिर्फ जगह बनाई हुई है, उसकी हेल्थ पे इम्पैक्ट करता है। तो जितनी हमारी अंडर नरिश थिन वुमेन है, जब प्रेगनेंसी में पॉजिटिव आती हैं तो उनकी जो न्यूट्रिशनल स्टेटस होता है प्रेगनेंसी से पहले का, वो वाला सारा इफेक्ट करता है हमारे उस बच्चे पे जो उस टाइम उसके गर्भ के अंदर जगह बनाई है, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है। नाउ अब हमारा जो होता है कि हमारे न्यूट्रिशनल स्टेटस से हमारे एम्ब्रियो की हेल्थ, दूसरा हमारा जो बच्चा हमारे अंदर बन रहा है उसकी हेल्थ, और उस बच्चा अगर वो लड़की है उसके आगे कैसे एग्स बनेंगे उसकी क्वालिटी डिटरमिन करती है। नाउ अगर हमारा अंडरवेट मदर है तो हमारे बच्चे के पैदा होने के भी लो बर्थ वेट, मतलब उसका भी वजन कम होना, उसके अंदर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी आना, जिसमें हमारी प्रोटीन डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा मायने रखती है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी आना, ग्रोथ में कमी आना, इम्यूनिटी में कमी आना, और सब्सिक्वेंटली स्पर्म्स एंड एग फॉर्मेशन उस बच्चे का इफेक्ट करते। तो क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि हम खाना खाना तब शुरू करें जब हम प्रेग्नेंट है, अच्छा खाना न्यूट्रिशनली बैलेंस, या इसका जो है शुरुआत हमारी यंग एज से ही हो जानी चाहिए। लेडीज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमें अपनी लड़कियों का, अपने बच्चों का यंग एज से ही हमें इनके न्यूट्रिशनल स्टेटस का बहुत बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि एक हार्मोनल चेंजेस लड़की में आते हैं, अपना ग्रोथ स्पर्ट होता है, मेंसेस स्टार्ट होते हैं, और इस दौरान अगर हमारी कोई भी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी रहती है तो जब वो माँ बनेंगी उनकी प्रेगनेंसी पे इफेक्ट आएगा 110%, क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस रहती हैं, जैसे लो बर्थ वेट बेबी होगा तो आगे जाके फिर वो अपने बच्चों को डॉक्टर्स को दिखाएंगे कि इम्यूनिटी कम है, खांसी जुकाम बुखार बहुत जल्दी जल्दी होता है, NICU एडमिशन अगर बच्चे का वजन अच्छा नहीं है, और उस बच्चे के खुद की एग और स्पर्म क्वालिटी पे। तीसरी बात है हमारी न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑल्सो। जो भी हमारा न्यूट्रिशन होता है माँ का, वो उस बच्चे के जो उसके गर्भ के अंदर है, राइट, उसके ब्रेन डेवलपमेंट, उसकी कितनी ब्रेन डेवलपमेंट होनी चाहिए, कितना उसकी बोन डेवलपमेंट होनी चाहिए, कितना नर्व्स का होना चाहिए, इन सब पे भी असर डालता है। तो यही बच्चा जब आगे जन्म लेता है और ऑलरेडी एक डेफिशिएंसी उसको उसकी माँ से कैरी फॉरवर्ड होती है, तो जब वो आगे माँ बनेगी तो आपकी नेक्स्ट जनरेशन में वो कमी आगे बढ़ती ही जाएगी। दैट इज द रीजन आज की डेट में अगर हम बात करें तो हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे हमारी जनरेशन
एडवांस हो रही है, जहाँ हम बहुत साइंटिफिकली एडवांस्ड हैं, जहाँ हमारे पास कोई कमी नहीं है टेक्नोलॉजी की, लेकिन अगर हम अपने न्यूट्रिशनल स्टेटस की तरफ ध्यान दें बिकॉज ऑफ द नॉट रियली इंफॉर्मेशन अबाउट कि क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्यों अच्छा खाना खाना इम्पॉर्टेंट है यंग फीमेल्स का, दे आर गोइंग मोर टूवर्ड्स जंक फूड या एक्सेसिव डाइटिंग करना कि आई वॉन्ट टू बी अ रोल मॉडल, आई वॉन्ट टू बी लाइक अ मॉडल, बहुत थिन रहना, जहाँ वो खाना खाना छोड़ देती हैं। प्लस आजकल स्मोकिंग एंड अल्कोहल इज ऑल्सो ऑन राइज, तो उसका असर सोचो आपकी कितनी जनरेशन्स पे आगे जाके इफेक्ट आता है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, द ओनली की पॉइंट विच आई वॉन्ट टू कन्वे ड्यूरिंग दिस short input, I'll be talking in my second lecture कि क्या क्या इम्पैक्ट आता है कि हमारी जो भी न्यूट्रिशनल स्टेटस है यंग क्राउड की, चाहे वो बॉयज़ हैं चाहे वो गर्ल्स हैं, उनका न्यूट्रिशनल स्टेटस हमारे आगे की फ्यूचर जनरेशन्स तक असर करता है, इंक्लूडिंग द कंसेप्शन, माँ बनने से, प्रेगनेंसी, डिलीवरी एंड न्यूबॉर्न ग्रोथ, चाहे वो उसकी मानसिक स्थिति है, चाहे वो फिजिकल स्थिति है, चाहे उसकी न्यूट्रिशनल स्टेटस है। So ladies and gentlemen, take care of your young boys and girls and make sure they all have a nutritionally balanced diet so that they can produce a better generation. Thank you so much.